दोस्तों, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पोर्नोग्राफी और देश में पॉर्न फिल्मों के गंदे खेल को लेकर कई खुलासे हुए हैं। कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने पुलिस से लेकर सोशल मीडिया तक के जरिए इस डर्टी पिक्चर के कारोबार के भेद खोले हैं। लेकिन एक्ट्रेस श्रुति गेरा ने इस ओर कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिससे बॉलीवुड की नींद भी हराम हो सकती है। श्रुति गेरा का कहना है कि इंडस्ट्री में नई एक्ट्रेसेस को ड्रग्स देकर पहले न्यूड वीडियोस शूट किए जाते हैं और फिर उन्हें पॉर्न फिल्मों में काम करने के लिए ब्लैकमेल कर मजबूर किया जाता है। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि राज कुंद्रा की कंपनी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से वेब शोज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी, जबकि बाद में उन पर अश्लीलता की हद पार करने का दबाव बनाया जाता है। कुछ एक्ट्रेसेस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि राज की कंपनी के लोगों ने उनसे न्यूड ऑडिशन क्लिप्स मांगी थी। श्रुति गेरा हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहती हैं कि साल 2018 में उन्हें भी राज कुंद्रा की कंपनी की ओर से एक वेब सीरीज में काम करने का ऑफर आया था। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें अप्रोच किया था। वो कहती हैं, मुझे ये ठीक से याद नहीं है कि किस कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसा किया था, लेकिन कई लोग मुझसे ऐसा कह चुके हैं। एक ने मुझसे कहा था कि वो मुझे राज कुंद्रा से मिलवाएंगे। एक ने कहा कि राज अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे हैं और वेब शोज की दुनिया में बड़ा काम करने जा रहे हैं। श्रुति आगे कहती हैं, हालांकि मैंने तब इन ऑफर्स को ठुकरा दिया था। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने खुद को बचा लिया। हम सब ये मानकर चल रहे थे कि राज कोई बहुत बड़े और होनहार इंसान है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो पॉर्न फिल्में बनाने वाले एक घटिया आदमी हैं। श्रुति गेरा का कहना है कि पॉर्न फिल्मों के लिए नए एक्टर्स और मॉडल्स को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कहती हैं, आप कल्पना कीजिए कि मेरी जैसी कोई टीवी एक्ट्रेस जिसने सैकड़ों टीवी एड्स में बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, इसी बीच एक कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम देने के लिए अप्रोच करता है। हालांकि मैंने तो यूं ही मना कर दिया था। तब मुझे राज की असलियत पता नहीं थी और बाद में ये भी सोच रही थी कि कहीं मैंने इतने बड़े आदमी के ऑफर को ना कहकर गलत तो नहीं किया। लेकिन अब जब ये खबर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जोर से पंच मारा है, ये सोचकर कि इसकी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे ऐसे काम का ऑफर देने की। भला कोई ऐसा कैसे सोच भी सकता है कि मैं ऐसा कोई काम करूंगी जो ऑलरेडी इतनी एस्टेब्लिश्ड मॉडल है। वो कहती हैं, मैंने ये महसूस किया है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है। न्यू कमर एक्ट्रेसेस को ड्रग्स दिया जाता है, उनके न्यूड वीडियोस शूट कर लिए जाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर ऐसी फिल्मों में काम करवाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन है, यहाँ तक कि न्यू कमर एक्टर्स के साथ भी ऐसा किया जाता है। श्रुति बताती हैं कि इस इंडस्ट्री में भी हनी ट्रैप किया जाता है। जब उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स को इनकार किया तब बाद में उन्हें पता चला कि मेकर्स की नीयत अच्छी नहीं थी। श्रुति कहती हैं, ये करना हर बार आसान नहीं होता है। ऐसे लोग खुफिया तरीके से आपके कमरे में कैमरा लगा लेते हैं, आपकी न्यूड वीडियोस निकालते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं, जबरदस्ती आपसे ऐसे गंदे वीडियोस शूट करवाते हैं। श्रुति गेरा बॉलीवुड फिल्मों की कास्टिंग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं, फिल्म के लीड एक्टर्स या नेपो किड्स का शायद ही कभी ऑडिशन होता है, जबकि नए कलाकारों के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बैनर की फिल्मों के लिए भी पहले से ही नेपो किड्स लीड एक्टर्स के तौर पर फाइनल कर दिए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ उन एक्टर्स की तलाश होती है जो फिल्मों के फिलर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन सुशांत के जाने के बाद चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन फिल्मों की कास्टिंग की मीटिंग्स, इसके लिए सोशलाइजिंग, ये सब ग्रे एरिया है। ये न्यू कमर एक्टर्स के शोषण होने के खतरे को बढ़ाता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की।